नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जो हर साल आपके समक्ष आते रहते हैं। सरकार आपके द्वार का एक चौथा चरण है जो कि स्टार्ट होने वाले हैं 30 अगस्त से और आपका चलने वाले हैं 15 सितंबर तक। यानी आपको 15 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। हर पंचायत में, हर प्रखंड में अलग अलग टाइम में शिविर लगता है, जैसा कि आप इसके बारे में अवगत होंगे। अभी जो आपको अबुआ आवास योजना मिला हुआ है वो इसी के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से ही मिला हुआ है और फिर से आ रहा है। तो जिन लोगों को इस लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था उन लोगों के लिए ये बड़ी अपडेट हो सकता है कि आप लोगों का, क्योंकि आपको पिछले बार में आपको नहीं मिला और इस बार आपको फिर से नया आने वाला है, तो इस बार आप आवेदन करेंगे और क्योंकि आपका पिछला लिस्ट आपका पेंडिंग है और साथ में न्यू आवेदन कर दोगे तो आपका सिलेक्शन जो है इस बार कंफर्म हो जाता है। तो आप इस बार के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप जान लिए कि ये जो चौथा चरण चलने वाला है 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं उस बारे में जान लेते हैं। इसका एक अच्छाई और बुराई दोनों चीजें जान लेते हैं। फिलहाल हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार आपके द्वार में बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन इसका बेसिकली जो लाभ हुआ है इस बार देखा गया है वो आपको मिला है अबुआ आवास योजना में ही। बाकी अन्य सारी योजना जो आती हैं वो धरातल तक नहीं उतर पाते हैं और वो वैसे के वैसे पेंडिंग रह जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। क्या था कि आप सर्वजन पेंशन योजना के लिए आप कैंप लगा था जिस टाइम सरकार आपके द्वार, उस टाइम सबों ने करवाया था, लेकिन उस टाइम किसी का सही टाइम पर नहीं हो पाया होगा। जैसा कि आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हैं जिन लोगों ने सर्वजन पेंशन योजना के माध्यम से अपना पेंशन के लिए फॉर्म भरा था, क्या आपका सक्सेस हो पाया? नहीं हो पाया था। सिर्फ सक्सेस अगर देखा गया था तो वो अबुआ आवास योजना में ही जो है वो आपको मिला था, बाकी किसी फील्ड में नहीं मिला था। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि क्या क्या मिलने वाली। एक और बुराइयां हम बता लेते हैं। अभी क्या है, आप लोग एक चीज को देखे होंगे, अबुआ आवास योजना का तीसरा किस्त नहीं मिल रहा है और अभी फिर से अबुआ आवास योजना का दूसरा लिस्ट को लेकर के तैयारियां की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाए कि पहले एक योजना को तो कंप्लीट किया जाए, फिर उसके बाद दूसरा योजना लाना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। सरकार आपके द्वार की योजना फिर से लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो तीसरी किस्त पेंडिंग है उन लोगों को मिला नहीं है। तो खैर उसकी बात है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हमने चर्चा किया। अब हम देख लेते हैं कि जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो चौथा चरण है उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है और क्या क्या चीजों को लेकर के बेसिकली हाईलाइट किया गया है, आज हम उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा गुजारिश करना चाहते हैं। इस चैनल पर अभी पहली बार आप आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही जो सरकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आता है वो हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे होगा ये कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप देख लोगे। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट। तो पेपर की कटिंग आपके सामने है, लेकिन इसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मुख्य जो बिंदु होंगे उस पर हम बात कर लेंगे और ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक ना। यहाँ देख लेते हैं, मुख्यमंत्री ने बुधवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना और अबुआ आवास योजना समेत अन्य सरकारी फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के वरीय पदाधिकारी के साथ उच्च स्तरीय। इसमें बेसिकली जो इन चीजों पर चर्चा किया, अभी इन सब चीजों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो चौथा चरण आएगा 30 अगस्त से, तो उसमें ये सब सारी योजनाओं को आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक ना। और इसमें यह कहा गया है कि जो कियानवश और कई अड़चने आई है, कई शिकायतें गया है, तो उस शिकायतों को जल्दी जितना जल्दी निवारण हो पाए उस पर इन्होंने फोकस किया है कि उसका निवारण किया जाए, ठीक ना। अब आवेदनों की निष्पादित इधर तो कोई बात है नहीं। अब फिर हम एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि एक बारे में इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अभी जो आप लोगों के बीच में ट्रेंडिंग योजना जो चल रही है वो 21 से लेकर के 50 साल की महिलाओं को जो 1000 रुपए देने की बात की गई है, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि सारी तैयारियां कर ले। अभी तक आप लोगों को एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पता चल गया होगा कि आपके आंगनबाड़ी में आपका फॉर्म पहुंच गया है, उसका सारा पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो जिन लोगों को 21 साल से 50 साल हो गया वो अपना आवेदन करवा लें और आपको ये अच्छी सुविधा दी गई है कि कम से कम आपको कुछ रकम मिल जाएगा, जिससे कि आप इंडिपेंडेंट होकर के अपना काम कर सकते हैं। अब कुछ और बचा हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा इस चीज पर हम हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं क्या क्या है।
झारखंड सरकार अल्पसंख्यकों सरकारी सहायता प्रदान विद्यार्थियों को साइकिल वितरण योजना, पोशाक योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जोड़ने की पहल करें। मतलब जिन लोगों को अभी तक ये योजनाएं का लाभ नहीं मिला है उन लोगों को जोड़ने का सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर वन पट्टा वितरण में गति लाएं। सभी जिलों को वन पट्टा वितरण कार्यक्रम को आयोजित हो। मतलब जिन लोगों का पट्टा नहीं बनाया गया था, जो जंगल में रहते हैं, उन लोगों का अभी तक पट्टा नहीं बनाया गया, तो उस पर भी तेजी लाने को कहा है कि जितना जल्दी हो सके उस पर यथासंभव सबों को बनाने की बात करें। और बात कर लेते हैं अभी थोड़ा सा अबुआ आवास योजना के बारे में दिखाया गया है। अबुआ आवास योजना के तहत आवास का मॉडल डिजाइन तैयार करें। जिन लोगों का अभी मॉडल हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ नया मॉडल उस पर लेकर आए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अबुआ आवास का निर्माण कराया जाए, अबुआ आवास में खपड़ा एवं टाइल्स का भी इस्तेमाल किया जाए। तो हो सकता है कि आप लोगों को आने वाले टाइम में जो चौथा चरण आएगा उसमें से आप लोगों को शायद टाइल्स वगैरह की भी बात की जाए। हालांकि इस पर भी हमने कई सेशन किए हुए थे, कई वीडियो बनाए थे, इस पर भी हम आप लोगों से बात किए हुए थे कि इसमें अगर आप चाहें, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसमें से टाइल्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस बार भी वही चीजें कहा गया, उसमें कुछ खास बातें हैं नहीं। सरकार की जिन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन मिले हैं उन सभी को स्क्रूटनी कर प्रतीक्षा सूची तैयार करें ताकि बाद में प्राथमिकता के आधार पर उसे योजनाओं का लाभ मिले। जिन जिन लोगों का अभी तक क्या हुआ है कि आपने आवेदन कर दिया और आपका आवेदन अभी तक पेंडिंग चल रहा है, तो उनके बारे में भी सरकार ने कहा है इन पर कि जितना से जितना जल्दी होता है स्क्रूटनी करें। जिन लोगों को सही है उन लोगों को अप्रूव करें, जो लोग गलत है उन लोगों को वहीं से रिजेक्ट कर दें। तो ये आपका स्क्रूटनी का काम चल रहा है। साथ ही साथ एक चीज देख लेते हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोगों की उसकी जानकारी पहुंचे। इसके लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए। कोई भी व्यक्ति इस वजह से योजना से वंचित ना रहे, उसे उस योजना का कोई जानकारी नहीं थी। अभी क्या कह रहा है कि इसके बारे में जो सरकार आपके द्वारा योजना का चौथा चरण आने वाला है 30 अगस्त से 15 सितंबर तक, तो उसमें से पूरी प्रचार प्रसार की जाए। साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज में, जो कि आपको पता है आप जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा का प्रयोग करके आप लोगों में जागरूकता फैलाएं ताकि जब 30 अगस्त से आप लोगों का आवेदन स्टार्ट हो तो कहीं आपके मन में ये चीजें ना हो कि हमको ये चीजों का आभास नहीं था, हमको पता नहीं था और ये योजना आकर के चली गई। तो उन्हीं लोगों में प्रचार प्रसार करने के बारे में कहा गया है। अब देख लो आपके सामने कि ये योजनाएं 30 अगस्त से आने वाली हैं, तो आप अबुआ आवास योजना के लिए स्पेशल जिन लोगों का छूट गया है वो लोग अपना अबुआ आवास योजना में नामांकन करवा लें, फॉर्म को भर दीजिएगा। होगा इससे ये कि आपको कंफर्म आवास मिल जाएंगे। जिन जिन लोगों का सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे वो सेकंड लिस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपके लिए ये योजना जो आ रही है उसमें से आप लोगों का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि और लोग जो है सरकार आपके द्वारा योजना का जो लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इसका डेट जो है वो 30 अगस्त से 15 सितंबर तक चलने वाला है। हर पंचायत में आपका शिविर लगने वाले हैं पंचायत भवन में, तो आप इस चीज का लाभ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।